मध्य प्रदेश में यदि 1.25 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो 2003 से लेकर के यानी 22 से 23 साल तक बीजेपी लगातार सत्ता में, लगातार सरकार से बाहर और लगातार हार के कारण कांग्रेस में हताशा है, निराशा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में बैठ चुके हैं, संगठन ध्वस्त पड़ा हुआ है। ऊपर से गुटबाजी इतने चरम पर है कि अगर कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, तो इस पर हंसने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। इतनी गुटबाजी, इतनी हताशा, इतनी निराशा, बगैर कोई रणनीति बनाए आखिरकार बीजेपी से, इतने पावरफुल संगठन, इतनी पावरफुल पार्टी से मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी। ऊपर से जो कांग्रेस के जो सबसे बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, दो बड़े दिग्गज नेता जो कि दोनों कांग्रेस को रसातल में ले गए हैं, एक है कमलनाथ और दूसरे है पूर्व मुख्यमंत्री है दोनों, दिग्विजय सिंह। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस को उठना ही नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़े जोशों से आक्रामक नेता जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का उनको अध्यक्ष बनाया। शुरू में ऐसा लगा कि जीतू पटवारी संगठन को मजबूत करेंगे और लगातार जो सत्ता में आ रही है बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे, बीजेपी को बैकफुट पे ला देंगे। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी इतनी व्यापक है कि जीतू पटवारी के आक्रामक तेवर और जीतू पटवारी के चाहने के बावजूद वो प्रदेश में संगठन पूरा खड़ा नहीं कर पाए। ऊपर से बीच बीच में समय समय पर जो अन्य नेता है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा वो ऐसी तंगड़ी फंसा देते हैं कि जीतू पटवारी ढंग से काम भी नहीं कर पाते हैं। और जीतू पटवारी के जो समकक्ष नेता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वो भी जीतू पटवारी को लगातार घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कांग्रेस को रसातल में ले जाने के लिए वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से नेताओं की गतिविधियां हैं, उनकी क्या बयानबाजी है। खास करके दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गतिविधियां, उनकी बयानबाजी कांग्रेस को कैसे बार बार पटक रही है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी भी इन दोनों नेताओं को दरकिनार किए हैं। इसके बावजूद इन दोनों नेताओं की इतने ज्यादा समर्थक कांग्रेस पार्टी में हर जिले में है कि चाहे कर भी कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। इन आखिरकार दोनों नेता चाहते क्या है, इनकी क्या रणनीति है और ये इस प्रकार की अघोषित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियां क्यों करते हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की एक जो पार्टी की एक बड़ी सभा हुई, उसमें जीतू पटवारी थे, दिग्विजय सिंह थे और भी कई सारे नेता थे। उस सभा में दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर व्यंग करते हुए ऐसी करारी बातें कही कि जीतू पटवारी को अगले दिन दिग्विजय सिंह के आवास पर दौड़कर पहुंचना पड़ा, जाकर के उनके पैर पड़े। और अब क्या बातें हुई ये तो सामने नहीं आई, लेकिन जाहिर है दिग्विजय सिंह से जीतू पटवारी ने कहा होगा, दादा ऐसी क्या नाराजगी है जो भरी सभा में मुझे ही लपेट देते हो, आखिरकार मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आखिरकार भरी सभा में हुआ क्या था। दरअसल दिग्विजय सिंह जब बोलने के लिए खड़े हुए, सबके कान चौकन्ने हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी संगठन पर सवाल उठाते हैं, पार्टी में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाते हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जीतू पटवारी की पहुंच केंद्रीय नेतृत्व तक बहुत तगड़ी है। केंद्रीय महासचिव जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, केसी
वेणुगोपाल वो जीतू पटवारी की बात टालते नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी की ओर मुखातिब करते हुए कहा कि जीतू, तुम तो बहुत पावरफुल हो, क्यों नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हो पदाधिकारियों की? संगठन पूरा क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हो? हर वर्ग को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? तुम्हारी पहुंच तो सीधी दिल्ली तक है, पार्टी में तुम्हारी चलती है। केसी वेणुगोपाल तुम्हारी बात कहां टाल सकते हैं? क्यों नहीं सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? एक प्रकार से टारगेट कर रहे थे दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी भी समझ रहे थे कि मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है दिग्विजय सिंह द्वारा। जीतू पटवारी भी भरी सभा में दिग्विजय सिंह को जवाब देते हैं कि दादा, मैं तो आपका ही चेला हूं, आपके सिखाए अनुसार ही मैं काम कर रहा हूं। इस पर दिग्विजय सिंह कहते हैं जीतू पटवारी से कि मैं गुरु भली हूं, लेकिन गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गया। ये सुन करके पूरी सभा में ठहाके लग जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो कहना था कह दिया। जीतू पटवारी को जो सुनना था वो कहना था वो कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को घेर चुके हैं। कुछ महीने पहले पचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं का एक शिविर लगा था, उसमें राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी के सामने भी दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर सवाल खड़े किए थे और कहा था सबके सामने कि संगठन में काम ठीक नहीं चल रहा है, संगठन की गतिविधियां ठीक नहीं है, बड़े नेताओं को भरोसे में नहीं लिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह की बात को गंभीरता से नहीं लिया। दिग्विजय सिंह इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जीतू पटवारी का एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ठीक ठाक रुतबा है, दबदबा है। जबकि जीतू पटवारी लगातार दिग्विजय सिंह के आवास पर जाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते रहते हैं, उनसे सलाह लेते रहते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह गर्म लोहे पर चोट करते हैं। आखिरकार दिग्विजय सिंह चाहते क्या है? दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि पार्टी संगठन में पत्ता भी हिलता है मध्य प्रदेश में तो उसे पूछ करके किया जाए। लेकिन पार्टी का भट्टा बैठाने में दिग्विजय सिंह का भी बड़ा हाथ है। दूसरे नेता है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि कांग्रेस को रसातल में ले जाने के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वो भी कुछ दिनों पहले ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं, ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे कांग्रेस संगठन को झटका लगता है, लोगों का कांग्रेस पर भरोसा उठ जाता है और क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, भयंकर गुटबाजी है। एक नेता दूसरे नेता को देखना नहीं चाहता है। कमलनाथ ने जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चरम सीमा पर था तो रसोई गैस की और कॉमर्शियल गैस की बहुत दिक्कतें होने लगी थी। गैस एजेंसियों के सामने उपभोक्ता लाइन लगाए थे सिलेंडर लिए हुए। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने कमलनाथ से उस समय सवाल किया कि गैस की बहुत किल्लत है, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो कमलनाथ ने बीजेपी सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, रसोई गैस और कॉमर्शियल गैस की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। थोड़ी बहुत कमियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान है, यानी वितरण व्यवस्था जो ठीक हो जाए तो गैस की कोई किल्लत नहीं है। उस समय भी लगातार ये सवाल उठा था कि आखिरकार जब पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर गैस की किल्लत को लेकर के हमलावर है तो कमलनाथ को ऐसी बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? क्या कमलनाथ एक प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक्सपोज हो चुके हैं? हर बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है कमलनाथ को अब भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक बार तो वो बीजेपी में जाते जाते रह गए थे। क्या कमलनाथ फिर से जो राज्यसभा की सीट एक खाली होने जा रही है मध्य प्रदेश में,
उस पर कमलनाथ की नजर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीतू पटवारी द्वारा जो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जाते हैं उसमें कमलनाथ की गैर मौजूदगी भी बड़ा सवाल उठाती है, क्योंकि कमलनाथ के समर्थक भी विधायक काफी है मध्य प्रदेश में और एक उनका एक गुट है, लेकिन उनकी बयानबाजी और उनकी गतिविधियों को लेकर के कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस नेताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन, बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। एक और नेता है, ये तो दिग्गज हो गए, राहुल और केतु, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। एक और नेता है विंध्य क्षेत्र से, अजय भैया कहलाते हैं, राहुल सिंह, अर्जुन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे, वो भी नाराज रहते हैं। उनकी भी इच्छा थी कि उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या और कोई बड़ा ओहदा दिया जाए या प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन वो भी पार्टी में दरकिनार है। वो अभी बुंदेलखंड और चंबल में अपनी अलग से यात्रा कर चुके हैं। कहने के लिए तो गए थे कि पार्टी संगठन को मजबूत करना है, 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है, लेकिन राजनीति की जानकार कहते हैं कि अजय सिंह अपनी जमीन तलाशने के लिए बुंदेलखंड और चंबल का दौरा किया है, जबकि उनको दौरा करना चाहिए बिंद इलाके का, क्योंकि अगर उनका जनादा थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो बिंद में है, लेकिन वो हर जगह अपनी जमीन इसलिए नाप रहे थे कि उनको पता चले कि उनके कितने समर्थक हैं। बिंद के अलावा एक और नेता है, खरगोन से आते हैं, अजय यादव, वो भी नाराज चल रहे हैं। उनको भी लगातार राज्यसभा में जाने की वो इच्छा रखते हैं। सज्जन सिंह वर्मा और ऐसे कितने नाम हैं जो पार्टी संगठन को मजबूत करने की बजाय अपनी पार्टी को ही दुविधा में, संकट में डालने में नहीं हिचकिचाते हैं। जो जानकार है राजनीति के, वो तो ये भी कहते हैं कि ये जो असंतुष्ट बताए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, ये दरअसल पार्टी से असंतुष्ट नहीं है, ये बीजेपी नेताओं से इनकी मिली भगत है। कांग्रेस संगठन और कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और हमारे चैनल कवर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।